अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें, पाक फौज डटकर साथ खड़ी होगी। ताकत का मरकज पाकिस्तान की अवाम है। आर्मी चीफ का कौमी सलामती इजलास में दो टोक ऐलान। जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि आईन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। आइन के अता इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। हाकिमियत आला अल्लाह ताला की, खुदा के हुक्म से ही आइन को इख्तियार मिला है। आर्मी चीफ ने 1973 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट और अरकान को मुबारकबाद दी। सिपा सलार को 1973 का आइन बनाने वालों को भी खराज तज़ीम, कहा नए पुराने पाकिस्तान को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया? दहशतगर्दी खात्मे फाटा इस्लाहात के लिए दी गई रकूम कहाँ गई? खैबर पख्तूनख्वा को दिए जाने वाले अरबों रुपए कहाँ इस्तेमाल हुए? वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के इन कैमरा इजलास में सवालात, कहा शहदा की कुर्बानियों से बहाल होने वाले अमन को ज़ाया कर दिया गया। शहबाज शरीफ का फौज समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आर्मी चीफ का इन कैमरा इजलास में आना खुश आइंद है। साबिक दौर में इंसानों को ज़िबा करने वालों को सदारती माफ़ी दी गई। जितनी सियासत वो कर रहे हैं इतनी तो हम भी नहीं कर रहे। ख्वाजा आसिफ का नाम दिए बगैर जजेस पर तंज। पता था कि ये 2035 तक रहने का प्लान बना के आ रहे हैं। मसला ये नहीं कि हम इलेक्शन से डरते हैं, हमें कोई इतराज इलेक्शन पे नहीं है, हमें टाइमिंग्स पे इतराज है। अगर एक दिन पे इलेक्शंस होते हैं पूरे पाकिस्तान में, दैट इज अ टोटल, वो दूसरी स्टोरी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है। जितनी जल्दी हो सके लेट्स एग्री। अच्छा, सारी पार्टीज बैठ के एग्री करें, वो जो डेट हो जाए। जनरल बाजवा ने कहा 5 मिनट में मार्शल लॉ लगा सकता हूं। हमने कहा बिस्मिल्लाह करो। इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाकर 2035 तक का प्लान बनाकर बैठे थे। इनकी बाकियात अब भी छेड़छाड़ कर रही हैं। नवाज शरीफ के बाद मुझे भी मुल्क बदल करने की कोशिश की गई। आसिफ ज़रदारी के बड़े इंकशाफात। साबिक सदर कहते हैं कि हमें इलेक्शन पर नहीं टाइमिंग पर एतराज़ है। तमाम जमातें बैठकर फैसला करें, जितना जल्दी हो सकता है एक दिन में इलेक्शन हो। अब इमरान खान भी खुड्डे लाइन लग गए हैं। ताफ़ी का सवाल, अल्लाह बड़ा बादशाह है, सब अल्लाह करता है। आसिफ ज़रदारी का जवाब। इमरान खान का ईद के बाद सड़कों पर निकलने का ऐलान। कहते हैं अफसोस एस्टेब्लिशमेंट माफिया के साथ खड़ी हो गई। इनको ये डर है कि कहीं इमरान खान इक़्तिदार में ना आ जाए। जमहूरियत अदलिया के धागे से जुड़ी है। मुल्क को दलदल से निकालने का एक ही रास्ता है, शफाफ इलेक्शन कराए जाए। कोई शख्स, कोई सियासी जमात, कोई हुकूमत, कोई इदारा इतना मजबूत नहीं कि अपने मुखालफिन को बकौल किसी के क्रश कर सके। अगर सियासी कुव्वत को क्रश करना है तो उसका एक ही तरीका है, इलेक्शन, बैलेट बॉक्स। कोई सियासी कुव्वत में मुज़ाकरात ना हुए तो मार्शल लॉ लग सकता है। सियासी कुव्वतें आपस में मुज़ाकरात करें, फौजी क़यादत को बीच में ना लाएं। मुशाहिद हुसैन सैयद की पीटीआई से मुज़ाकरात में सऊदी अरब की सालसी की तजवीज़। लीगी रहनुमा ने न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में कहा कि कोई शख्स, हुकूमत और कोई इदारा इतना मजबूत नहीं कि किसी को क्रश कर सके। किसी भी सियासी कुव्वत को इलेक्शन और बैलेट बॉक्स की ताकत से ही क्रश किया जा सकता है। चीन को खदशा है पाकिस्तान में सियासी इख्तिलाफात का दुश्मन कुव्वतों को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन के लिए स्टेट बैंक को बराह रास्त 21 अरब देने का हुक्म। गवर्नर स्टेट बैंक को पीर तक जवाब जमा कराने की भी हिदायत। फंड जारी न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। वाज़ेह किया कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। फंड्स की अदम फराहमी पर चीफ जस्टिस की इन चैम्बर समाअत मुकम्मल। हुकूमत के इन चैम्बर समाअत में जमा कराया गया तहरीरी मौक़िफ़ भी सामने आ गया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पार्लियामान ने फंड जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया। वफाकी हुकूमत बेबस है। हुकूमत ने अदालती हुक्म के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। हुकूमत को भी कोई डायरेक्शन देने के लिए कौमी असेंबली की अप्रूवल चाहिए।
और फिर जब हुकूमत के पास वो अप्रूवल आ जाती है तो फिर हुकूमत आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस करती है। अब हुकूमत के पास तो ये अप्रूवल नहीं है ना, वो लीगल पोजीशन मैं कमेंट नहीं कर सकता। सर हुकूमत तौहीन अदालत का सामना करेगी हुकूमत? तौहीन अदालत किस चीज़ की होनी है? नहीं नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ने तो कंप्लाई कर लिया ना ऑर्डर। जब फेडरल गवर्नमेंट ने वो कानून ले गई कैबिनेट से अप्रूव करा कर, तो ऑर्डर की कंप्लायंस फेडरल गवर्नमेंट ने तो कर दी ना, बाकी तो पार्लियामेंट क्या है। स्टेट बैंक बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फंड जारी नहीं कर सकता। फंड जारी करने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी जरूरी होती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान कहते हैं कि हुकूमत ने अदालत की हुक्म अदूली नहीं की, पार्लियामेंट में फंड देने की मंजूरी नहीं दी, लिहाजा हुकूमत फंड फराहम नहीं कर सकती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए। अगर इदारे अपनी हदूद से तजावुज़ करेंगे तो तसादुम होगा। पार्लियामेंट अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है, हम अपना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये है कि अपने दायरे में रहें, सारे दूसरे के दायरे में ना आए। क्राइसिस आ रहा है जमान पार्क से और सुप्रीम कोर्ट से, बाकी कहीं से क्राइसिस नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो नोट लिखे हैं वो तो आज खुद एक चार्जशीट है साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट की, वन मैन शो की, मुनसिफ की कबा में खड़े सियासतदानों की, और एक फराइज मनसबी से इंसाफ ना करने की। सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी के नताज भुगतने को तैयार हैं। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं है, बहरान सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और जमान पाक से आ रहा है। हम समझते हैं कि एहतजाज करना जरूरी है। नताज पहले भी भुगते, अब भी भुगत लेंगे। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि अदलिया में तकसीम नहीं चाहते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे इख्तियारात नहीं कि जो चाहे कर गुजरे। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह के इख्तिलाफी नोट अदलिया के बारे में चार्जशीट है। इमरान खान वक्ती फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, इन्हें पक्के सबूतों पर पकड़ेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर। 8 रुकनी बेंच ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल पर समाअत करके इख्तियारात से तजावुज़ किया। चीफ जस्टिस दरख्वास्तों की समाअत के लिए बेंच की खुद सरबराही करके मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। रेफरेंस में रेफरेंस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना अदालती नज़ायर की खिलाफ वर्जी है। पार्लियामेंट के बिल की समाअत के लिए 8 रुकनी गैर आइनी बेंच तश्कील दिया गया। जजेस के दरमियान हाथापाई का कोई वाकया रोनुमा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहें मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट के जारी एलामिये में कहा गया कि जाली रिपोर्टिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस के एहतराम को मुतासिर करने की कोशिश है। अदालती जजेस से मुतल्लिक ऐसे वाकयात को बढ़ावा देना कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 13 अप्रैल की शाम जजेस कॉलोनी पार्क में वॉक के दौरान जजेस की लड़ाई की खबर झूठ है। कौमी असम्बली का हंगामी इजलास, अस्कुल नोटिस के इख्तियारात में मजीद तरमीम का बिल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच फैसला सुनाएगा, नजर सानी के लिए इससे बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा। बिल की मंजूरी से पहले जिनके खिलाफ फैसला सुनाया गया वो भी नजर सानी दरख्वास्त दायर कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के हुक्मनामे के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी मंजूर। 8 रुकनी बेंच का हुक्मनामा मुस्तरद, आइन और कानून के खिलाफ करार। पार्लियामेंट के इख्तियारात से मुतल्लिक करारदाद भी असम्बली से मंजूर। आइन साजी का इख्तियार सल्ब करने की सुप्रीम कोर्ट की जारहाना कोशिश की सख्ती से मजम्मत। पार्लियामेंट सुप्रीम मगर असल हाकमियत अल्लाह ताला के पास है। हुक्मरान जमातें अब भी मरो मारो की गर्दान से बाज नहीं आ रही। सराजुल हक कहते हैं कि अवाम को फैसले का इख्तियार दिया जाए, स्टेक होल्डर शफाफ इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात करें। गैर मुल्की कंपनी से 12.5 करोड़ कमीशन वसूली का इल्जाम। चौधरी परवेज इलाही की 27 अप्रैल तक अमूरी जमानत मंसूर। लाहौर एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया।
साबिक वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि झूठे मुकदमे में सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। बखर की अदालत ने दाजल चेक पोस्ट हमला केस खारिज कर दिया। पीटीआई रहनुमा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दारदारी रिमांड पर बखर पुलिस हवालगी चैलेंज कर दी। अली अमीन गंडापुर पर एक और मुकदमा दर्ज आज सरगोदा की अदालत में पेश किया जाएगा। चीन से $30 करोड़ पाकिस्तान को मौसूल। इसाक डार कहते हैं रकम चीन के मंजूर करदा $1 अरब 30 करोड़ कर्ज का हिस्सा है। फंड से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद मुस्तहकम होंगे। मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान को $1 अरब इमदाद की यकीन दहानी करा चुका है। बीस अप्रैल को ईद का चांद नजर आने के इम्कानात नहीं। ईद उल फितर 22 अप्रैल को हो सकती है। डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात की पेशगोई। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास 20 अप्रैल को तलब कर लिया गया। मुल्क भर में बादल आज से बरसने को तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी का भी इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों से गंदम की तैयार फसल के बड़े पैमाने पर मुतासिर होने का खतरा। कराची के मरदमशुमारी से बात पकौड़ों मेहंदी तक जा पहुंची। गवर्नर सिंध की पकौड़े तलने की दावत पर हाफिज नईम मुस्कुरा दिए। जमात इस्लामी के रहनुमा कहते हैं कराची को बेहतर बना दें, लोग पकड़े खुद तल लेंगे। मेहंदी मर्दों के पैरों में ना लगाएं ताकि काम ना रुके।